सी एंड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चतुर्भुज की परिभाषा और चतुर्भुज की विशेषता या उसकी क्या शर्तें हैं यह हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले चतुर्भुज की परिभाषा देखते हैं। चार भुजाओं से घिरी अथवा बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसे हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। चार भुजा बना देंगे तो हम ये प्रदर्शित हो जाएगा। चार भुजाओं से घिरी अथवा बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अब जो हमारा पहला चित्र है इसमें हम देखते हैं यह चतुर्भुज है कि नहीं। 1 2 3 4 ये चार भुजा है, लेकिन यह चतुर्भुज नहीं है भैया। इसलिए नहीं है क्योंकि ये यहाँ से बंद नहीं है। मान लीजिए इसको हम बंद कर देते हैं तो ये चतुर्भुज होगा। 1 2 3 4 5 इसमें 5 भुजा हो जाएगी तो ये चतुर्भुज नहीं होगा। चार भुजा से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे इसमें भी देखते हैं 1 2 3 4 इसमें भी चार भुजा है, लेकिन यह बंद नहीं है। जैसे इसको हम बंद करेंगे तो यह पंचभुज हो जाएगा। ठीक है भैया, ये भी चतुर्भुज नहीं है। अब इसको देखते हैं 1 2 3 4 ये चार भुजा हो गई और ये बंद आकृति हो गई है, तो ये हमारा चतुर्भुज है। इसी तरह इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 ये तो बंद आकृति है, लेकिन यह चतुर्भुज नहीं है, पंचभुज है। ये चतुर्भुज नहीं है। इसको देखते हैं 1 2 3 4 इसमें चार भुजा है और यह बंद है, यानी यह चतुर्भुज है। अब इसको देखेंगे 1 2 3 4 चार भुजा है, लेकिन यह बंद नहीं है। यदि इसको बंद करेंगे तो यह पंचभुज हो जाएगा, यानी यह भी चतुर्भुज नहीं है। आइए अब चतुर्भुज की होने की शर्तें या उसकी विशेषता जान लेते हैं कि क्या होती है। सबसे पहली विशेषता है चतुर्भुज में कुल चार भुजा होती है। सही बात है भैया, चतुर्भुज में चार भुजा सही है। एक चतुर्भुज है तो इसमें कितनी भुजा है? 1 2 3 4 ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चार। दूसरी विशेषता क्या है ये देखते हैं। दूसरी विशेषता है भैया चतुर्भुज में कुल चार कोण होते हैं। अभी चार कोण कौन से होंगे भैया? जैसे यह एक कोण हो गया कोण ए, यह एक कोण हो गया कोण 2, यह एक कोण हो गया कोण 3, यह एक कोण हो गया कोण 4। यानी चतुर्भुज में कुल कितने कोण हो गए? चार कोण हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इसका मतलब हुआ भैया यदि हम कोण ए को जोड़ें, धन कोण बी को जोड़ दें, धन कोण सी को जोड़ दें, धन कोण डी को जोड़ दें तो इसके बराबर हमें कितना मिल जाएगा? 360 अंश। इसको हमें याद रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अब चौथा पॉइंट है चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। अब ये विकर्ण क्या होते हैं भैया ये समझ लीजिए। यदि हम कोण ये जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, यदि हम इसको आपस में मिला दें तो यह एक विकर्ण बन जाएगा। इसे हम कहेंगे विकर्ण AC। इसे हम क्या कहेंगे? विकर्ण AC कहेंगे। अब इस तरह बी से डी को मिला दें तो इसे हम क्या कहेंगे? विकर्ण, आप BD कह लीजिए या फिर DB कह लीजिए। इस तरह इसको AC कह लीजिए या CA कह लीजिए।